ब्रिटिश लोगों को मूर्ख समझा जा रहा है। उन्हें जनसांख्यिकीय, जातीय और सांस्कृतिक रूप से प्रतिस्थापित किया जा रहा है और उन्हें इसके बारे में बात करने की भी अनुमति नहीं है। लेकिन महान सभ्यताएं बस यूं ही हार नहीं मानती और मरती नहीं हैं। वे हमेशा पलटवार करती हैं और मुझे लगता है कि हम उस दौर से गुजर रहे हैं जब ब्रिटिश शेर वापसी कर रहा है और लड़ाई कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि मैं इसमें जाऊं, मैं आपको दिखाऊंगा कि वे कैसे लड़ाई कर रहे हैं। चलिए मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूं, ठीक है? इसे देखिए। देखिए कैसे उन्हें बदला जा रहा है। ये सिर्फ अवैध छोटी छोटी नावों से हर साल आने वालों की संख्या है। 2018 में 299 लोग आए, 2024 में 36,000। ये संख्या 2022 में 45,000 के शिखर पर पहुंच गई थी। 2025 में ये बढ़कर 41,000 हो गई। ठीक है, और भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि हर साल कानूनी प्रवास के आंकड़े, इसे देखिए। 2018 में 8,25,000 लोग आए, 5,49,000 लोग चले गए, ज्यादातर यूरोपीय या फिर श्वेत ब्रिटिश, मूल ब्रिटिश। 788, 662, 2021 में यह संख्या 940 थी। फिर यह 1.4 मिलियन लोगों के आने का उच्चतम स्तर छू लिया, जिनमें से ज्यादातर तीसरी दुनिया के लोग थे, दक्षिण एशिया या अफ्रीका से, और बदले में यूके ने 5,93,000 लोग खो दिए। कुल मिलाकर 8,48,000 लोगों की शुद्ध बढ़ोतरी हुई। यह 2023 था। 2024 में लेबर ने सत्ता संभाली, फिर भी 1 मिलियन लोग आए, 6,80,000 उच्च कुशल लोग चले गए। कुल मिलाकर 3,31,000 लोगों की शुद्ध बढ़ोतरी हुई। 2025। फिर इस 1,71,000 के आंकड़े से धोखा मत खाइए। इसे देखिए। हाँ, 8,13,000 लोग आए, लेकिन 6,42,000 लोग भी चले गए। तो यूरोपियन जा रहे हैं, ब्रिट्स भी जा रहे हैं और उनकी जगह ये लोग ले रहे हैं। इसमें कोई हैरानी नहीं कि अब यूके ऐसा दिखता है। ये है लंदन दोस्त, इसे देखो। ये है लंदन। यहाँ तक कि गहरे विदेशी लहजे वाले लोग भी लंदन या यूके की हालत की शिकायत कर रहे हैं। इसे देखो। सारे ब्रिटिश लोग कहाँ हैं? सारे यूरोपीय कहाँ हैं? ब्रेक्सिट तो जितना इरादा था उससे भी बुरा साबित हुआ है। लेकिन खैर, तो ब्रिटिश प्रतिष्ठान इसका जवाब कैसे दे रहा है? देखिए, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम, जिनके बारे में मैंने कहा था कि वो कीर स्टारमर को अच्छे प्रधानमंत्रियों में से एक की तरह दिखा देंगे। नमस्ते प्रधानमंत्री जी। क्या आपके पास आप्रवासन को लेकर कोई योजना है या कोई विचार है कि हम नावों को कैसे रोकेंगे? तो मैं आज ही नील किंगस्टन से मिला हूँ। वो नावों को रोकने के बारे में जवाब नहीं देना चाहता। मुझे नहीं पता, ठीक है। मैंने ठीक किया। बहुत उत्साहित होने वाली हूँ। हाँ क्या तुम मुझसे नाव के बारे में बात कर रही हो? हाँ हाँ, मैं सोच रहा था कि किस तरह की। अगर आपने जीबी न्यूज़ सुनी या देखी है, उसने अभी-अभी क्रिस होप के साथ इस बारे में बहुत लंबी बातचीत की है और वो इस बात पर बहुत जोर दे रहा है कि इन नावों को लेकर वो क्या करने वाला है। हाँ, तो वो हर जगह टीवी पे। जब से ये शुरू हुआ है, मेरा मतलब है, हमारे यहाँ करीब 2 से 3 हजार लोग आ चुके हैं। हाँ, कल ही मुझे करीब पता है 220 कि लोग आए ऐसा थे, हुआ। आप हाँ, जानते हाँ, हैं। हाँ। हाँ, हम पिछले हफ्ते डोवर गए थे हाँ। और हाँ, उसने अभी-अभी क्रिश के साथ इसके बारे में एक इंटरव्यू किया है और वो हर जगह है और उसने सच में उस पर दबाव डाला कि तो ओह आपको भी ज़रूर शानदार। उसे हाँ हाँ, देखना चाहिए। मेरा मतलब है और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन वह जवाब नहीं दे सकता था। तो चलिए किसी और मौके पर उसकी सुनते हैं। वो रहा, देखते हैं वह क्या कहता है। आपको एचएमओ ब्रिटेन के बारे में पता था? आपने अपने समर्थकों को दिए गए उस भाषण में इसके बारे में बात की थी। पिछले हफ्ते हमने पिडिंगटन गांव के बच्चों को दिखाया था। उन्होंने आपको व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखा है। उनमें से एक 7 साल का रेक्स पर्किंस कहता है कि पास में एक नया प्रवासियों का कैंप बनाया जा रहा है, इससे हमारा गांव दब जाएगा। वो कहता है कि हमें अपना गांव पसंद है। हम मेरी बहन की कब्र देखने नीचे जाते हैं, ये बदल जाएगा। मैं यहाँ 100 साल से हूँ, उसे खेल का मैदान बहुत पसंद है। धन्यवाद एंडी। आप रेक्स जैसे लोगों से क्या कहेंगे? 7 साल का बच्चा जो कहता है कि वो अपने गांव को अपरिवर्तनीय रूप से बदलता देख रहा है क्योंकि आप उस इलाके में प्रवासियों को लाकर बसा रहे हैं। ठीक है, मैं प्रिडिंगटन से चल रहे अभियान के बारे में अब मुझे पता चलने लगा है और मैं पूरी तरह से रेक्स से मिलने के लिए तैयार हूं। मैं लोगों की बात सुनूंगा और जो चिंताएं वे सामने रख रहे हैं उनका जवाब दूंगा। मुझे अभी इस मुद्दे की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ मायनों में जैसा कि मैं समझता हूं, यह एक सुरक्षित जगह बनाने और उन एचएमओ समस्याओं को न होने देने के बारे में है
जिनके बारे में आप पहले बात कर रहे थे। ये जाहिर है कि चुनौतीपूर्ण होने वाला है, लेकिन मैं हमेशा लोगों की बात सुनने, उनके साथ काम करने और उनकी जायज़ चिंताओं को समझने के लिए तैयार हूँ, और मैं उन चिंताओं का समाधान करूँगा। मुझे ये कहना है, हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां देश की केवल सबसे गरीब समुदायों को ही शरणार्थियों और शरण मांगने वालों के पुनर्वितरण का सारा भार उठाना पड़े। मुझे लगता है कि देश के हर हिस्से को इसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। अपनी भूमिका निभानी चाहिए। यह एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा है। मतलब चलिए यूनाइटेड किंगडम को बराबरी से बर्बाद करते हैं। कीर स्टारमर ने ऑपरेशन स्कैटर शुरू किया, जिसके तहत उन्हें पूरे यूके में देश के कोने कोने में फैला दो। तो आप उन्हें सिर्फ बड़े शहरों में ही नहीं रखते, जैसे लंदन या बर्मिंघम या ब्रैडफोर्ड या मैनचेस्टर। ऑपरेशन स्कैटर के अनुसार उन्हें पूरे देश में फैला दो, और यही उन्होंने अभी कहा। उन्होंने कहा, देखिए आप जानते हैं छोटे शहरों को ही इसका सारा बोझ नहीं उठाना चाहिए। सब लोग चलो पूरे यूनाइटेड किंगडम को एक समान तरीके से बर्बाद कर दें। और काम करने के लिए, अपनी भूमिका निभाने के लिए ये एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा है। हम इस पर काम कर रहे हैं, हम लोगों की चिंताओं को समझते हैं, और मैं पिल्टन के अच्छे लोगों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करूंगा। एंडी बर्नहैम, धन्यवाद। बिल्कुल शर्मनाक। एंजेला रेनर को देखो, उसकी प्रतिक्रिया देखो। एक बड़े डिंगी पर 230 लोग। नीतियां फेल हो रही हैं एंजेला रेनर। जो हो रहा है वो चौंकाने वाला और घृणित है, और गृह सचिव ने पहले ही इन छोटी नावों और उन आपराधिक गिरोहों पर कार्रवाई करने के कदम उठाए हैं लेकिन ये जो काम लोगों नहीं को कर ला रही रहे हैं। एंजेला रेनर, जब मैं ऐसी तस्वीरें देखता हूं, अगर फ्रांसीसी एक ऐसी नाव को नहीं रोक सकते जो डबल डेकर बस से भी बड़ी है, तो हम उन्हें 1 अरब पाउंड क्यों दे रहे हैं? देखिए, गृह सचिव ने फ्रांसीसियों के साथ हुए समझौते पर फिर से बातचीत की है। उसमें भुगतान परिणामों के आधार पर है, और हम नतीजे देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि छोटी नावों के जरिए आने वालों की संख्या कम हो रही है। ये 2020 के बाद से सबसे कम है मेरी समझ से। तो हम नतीजे देख रहे हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। ये बहुत घृणित है कि ये अपराधी सोचते हैं कि वे इससे बच सकते हैं और लोगों की जान जोखिम में डाल सकते हैं। लेकिन मेरी बात यह है, फ्रांसीसी और ज्यादा क्यों नहीं करते एंजेला रेनर? वे एक नाव को देखे बिना नहीं रह सकते। आप सही कह रहे हैं, इसे डिंगी कहना सही नहीं है, इसे डिंगी कहना हास्यास्पद है। वे इतनी बड़ी नाव या जहाज को देखे बिना नहीं रह सकते। वे और ज्यादा क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन आप बिल्कुल सही हैं। कोई भी जहाज या डिंगी या जो भी आप उसे कहना चाहें, जो लोगों की जान को खतरे में डालता है और उसमें जो अपराध शामिल है, उस पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे लगता है कि फ्रांसीसी इसे समझते हैं और यूके सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और यूके सरकार भी इसे समझती है। वे कभी चुप नहीं रह सकते, है ना? लेकिन असलियत में यही हो रहा है। इसे देखिए, यह क्रोबार की प्रवासी कैंप की फुटेज है। इन्हें देखिए, जब आपके यहाँ पेंशनधारी भूखे मर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इन प्रवासी पुरुषों को देखिए जो तीसरी दुनिया के देशों से डिंगी में यहाँ आए हैं। देखिए इन्हें, आराम कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। ये इनके सिर पर छत है। आप किस चीज के लिए पैसे दे रहे हैं? जवान लोग जो बस खड़े रहते हैं और सिगरेट पीते हैं। तुम घर कब जा रहे हो? अरे वीडियो नहीं, वीडियो समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? चलो, जैसा कहा गया है। भाई तुम बहुत लंबे हो। जैसा कहा गया है वैसा करो, मैं लंबा हूँ। उसे देखो, इधर उधर खड़े होकर सिगरेट पी रहे हैं, टैक्स पेयर्स के ये पैसे पर आखिरी ऐश बार। कर रहे हैं। क्रॉली में शॉपिंग। मैं अभी मिलान से लौटा हूँ, घर जाने का समय है ना? खैर ब्रिटिश लोग जवाब दे रहे हैं। भले ही सत्ता प्रतिष्ठान अभी भी उन्हें बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन हाँ, वे खुद से कुछ नहीं करने वाले हैं। एंडी बर्नम, जैसा कि मैंने कहा, मैं अपनी बात पर कायम रहूंगा। मुझे लगता है कि वो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि कीर स्टारमर भी अच्छे प्रधानमंत्रियों में से एक थे।